वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग झारखंड के जनजाति में आदिम जनजाति का स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग दूसरा नंबर का आदिम जनजाति माल पहाड़िया का डिटेल से स्टडी किए थे। जो ये माल पहाड़िया था, पहाड़िया जनजाति का पहला भाग था और दूसरा भाग सोरिया पहाड़िया था। तो सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया पिछले क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरी आदिम जनजाति का स्टडी करेंगे। ये तीसरा झारखंड का जो आदिम जनजाति है वो है मेरे भाई बिरजिया। क्या है हमारा? बिरजिया। झारखंड की तीसरी आदिम जनजाति है वो बिरजिया है। तो बिरजिया दो शब्द से बना है, बीर प्लस जिया, बीर प्लस जिया। तो इन लोग का जो बिरजिया भाषा में बीर का मतलब होता है जंगल और जिया मतलब जंगल पर जीने वाला, मतलब जीने वाला, मतलब जंगल पर आश्रित है और जो जंगल पर निर्भर होकर जीता है, चाहे जंगल में ही जीता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिरजिया कहते हैं। मतलब बिरजिया शब्द को अगर खंडन किया जाए तो इसमें दो शब्द है, बीर प्लस जिया। बीर का अर्थ होता है जंगल और जिया का मतलब जीने वाला, मतलब जंगल में जीने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? बीर जिया कहते हैं। और ये जो बिरजिया जनजाति है झारखंड की अल्पसंख्यक आदिम जनजाति, मतलब इसकी संख्या बहुत ही कम है। इसको हम लोग अल्पसंख्यक के कैटेगरी में रखते हैं। बिरजिया को किस कैटेगरी में रखते हैं हम लोग? अल्पसंख्यक के कैटेगरी में रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिरजिया एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। अगर बिरजिया का प्रजाति देखा जाए, प्रजाति के आधार पर, तो ये किस समूह में आता है? तो ये आता है मेरे भाई प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड। तो इससे पहले जो हम लोग माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया देखे, ये भी सेम इसी प्रजाति में आते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड में। ये कहाँ कहाँ झारखंड में पाया जाता है? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, लातेहार जिला में, ठीक है, बरवाडी, बरवाडी में रेल स्टेशन है मेरे भाई, ठीक है, और ये एलपी का लॉबी भी है यहाँ पर, ठीक है। बरवाडी हो गया, गारू हो गया, महुआ टांड हो गया और बालूमाथ, ये प्रखंड में हमारा बिरजिया जनजाति पाया जाता है। मतलब लातेहार के बरवाडी प्रखंड, गारू प्रखंड, महुआटांड़ प्रखंड और बालूमाथ प्रखंड में हमारा बिरजिया पाया जाता है। साथ ही साथ गढ़वा में, गढ़वा जिला में, ठीक है, भंडरिया प्रखंड में पाया जाता है। कौन? बिरजिया जनजाति। और गुमला जिला में बिशुनपुर और रायडी प्रखंड में हमारा क्या है? बिरजिया जनजाति पाया जाता है। साथ ही लोहरदगा में सेना और किस्को प्रखंड, सेना एंड किस्को प्रखंड में हमारा बिरजिया जनजाति पाया जाता है। बिरजिया जनजाति की मुख्य पेशा क्या है हमारा? खेती यानी कृषि है, और उप पेशा जो काश्तकरी होता है, ठीक है, जो वो बनाने वाला काश्तकरी करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो पाट क्षेत्र पर, जैसे कि पाट क्षेत्र आपका नेतरहाट क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना हमारा, तो पाट क्षेत्र पर जो बिरजिया रहते हैं वो स्थानांतरित कृषि, जिसको हम लोग झूम की खेती कहते हैं, तो लोग स्थानांतरित कृषि करते हैं। जो पाट क्षेत्र पर जो बिरजिया रहते हैं वो स्थानांतरित कृषि यानी झूम का कृषि करते हैं। इसकी जो भाषा है, किसकी? बिरजिया जनजाति की जो भाषा है वो बिरजिया ही है, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा के परिवार का है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार का भाषा है बिरजिया। अब ध्यान दीजिएगा, गियर्सन के अनुसार इनकी भाषा क्या है? कोंती है। ये अक्सर पूछता है, बिरजिया और कोंती किसकी भाषा? कोंती किसकी भाषा है? तो बिरजिया का। तो किसके अनुसार? ग्रियर्सन्स के अनुसार बिरजिया की भाषा का नाम क्या है हमारा? कोंती भाषा है। ये कोंती भाषा क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक सोसाइटी जो है भाषा सोसाइटी है, उस परिवार का भाषा है हमारा कौन? कोंती। किसका? बिरजिया का। अब ध्यान दीजिएगा, बिरजिया का जो भाषा बिरजिया और कोंती है, ये हमारा मुंडा और असुर, तो मुंडा लोग होड़ो बोलता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो होड़ो, तो मुंडा लोग का जो भाषा होता है, असुर, मुंडा और असुर का जो भाषा होता है उसे काफी मिलती जुलती है। कौन? कोंती भाषा जो है, चाहे बिरजिया भाषा, होड़ो से काफी मिलती जुलती है, क्योंकि मुंडा लोग होड़ो बोलता है, ठीक है, तो होड़ो से काफी मिलती जुलती होती है। असुर लोग भी लगभग वो होड़ो ही बोलता है, जिसको असुरी भाषा कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग के पांचपुराना क्षेत्र में होड़ो कहते हैं,
मुंडा लोग जो बोलता है। तो ये होड़ो भाषा से मिलती जुलती काफी है हमारा। ये बिरजिया जानती जो होता है, बिरजिया जो जनजाति है जिसको हम लोग आदिम जनजाति कहते हैं, ये खाना जैसे कि सुबह का खाना को हम लोग नाश्ता कहते हैं, दोपहर का खाना को क्या कहते हैं हम लोग लंच कहते हैं, और रात का खाना को क्या कहते हैं डिनर कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये लोग क्या कहता है, सुबह का जो नाश्ता होता है उसको लुकमा कहता है। क्या कहता है मेरे भाई, लुकमा। दिन का जो दोपहर का जो लंच टाइम होता है, जो लंच करते हैं हम लोग दोपहर के समय जो 12 बजे जो खाना खाते हैं, इसको लोग कहता है कालवा। क्या कहता है, कालवा। और रात का खाना को क्या कहते हैं, बियारी। रात का खाना को क्या कहते हैं हम लोग, बियारी कहते हैं। अब इसके बारे में आपको हम बता दे रहे हैं, गांव देहात में जब हम लोग शादी ब्याह का न्योता देते हैं, तो जब गांव में न्योता घुमाते हैं तो क्या बोलेगा, कालवा और बियारी का न्योता है। तो कालवा और बियारी कहने का मतलब दोपहर का खाना और रात का खाना का न्योता है, लुकमा का नहीं है। और जो पूरा परिवार का रहेगा तो क्या लुकमा, कलवा, बियारी सबका न्योता है। और जिसको रात का खाना का रहता है खाली बियारी का न्योता है। ये बोलते हैं हम लोग 5 परगना क्षेत्र में बोलता है, जैसे बुंडू, तमाड़, सिल्ली, आपका राहे, इस क्षेत्र में जब भी शादी होता है पान सुपारी लेकर के, अरवा चावल लेकर के जब गांव में न्योता घुमाया जाता है, उस समय न्योता घुमाने वाला जो बोलता है, शादी का न्योता घुमाने वाला, भाई आपका बियारी का न्योता है, आपका कलवा बियारी का न्योता है, आपका लुकमा, कलवा और बियारी का न्योता है। तो हमको भी समझ में नहीं आती लुकमा, कलवा, बियारी क्या कहता है 5 परगना क्षेत्रों में ये सब। तो एक्चुअली में ये लुकमा, कलवा, बियारी 5 परगना क्षेत्र में जो ये भाषा आया है, ये एक्चुअली में बिरजिया जनजाति के भाषा से आया है। और ये चीज आपको 5 परगना क्षेत्र के शादी ब्याह के समारोह में जब गांव में न्योता का वितरण होता है, उस समय ये शब्द आपको सुनने को जरूर से जरूर मिलेगा। कभी आप ध्यान दे सकते हैं इस चीज को लेकर के, जब आपके घर में गांव का न्योता आता होगा, अगर उस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। जब हमारा भोजन के लिए न्योता आता है तो ठीक है, तो उस समय आपको ये चीज बोला जाता है, ठीक है। शादी से आपका 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जब आपके घर में उसका घर के लिए न्योता आता है, तो उसमें क्या बोलते हैं, पान सुपारी रहता है और अरवा चावल रहता है। उसी के साथ वो जो न्योता घुमाने वाला आदमी होता है गांव का, ठीक है, वो कहता है कि भैया आपका लुकमा, कलवा, बियारी का न्योता है। किसी को बोलेगा कि कलवा और बियारी का ही न्योता है, किसी को बोलेगा वो बियारी का ही न्योता है, क्योंकि वो जो घर का मालिक होता है, किसी को सपरिवार पूरा दिन का खाना के लिए आमंत्रित करता है, किसी को वो 2 टाइम का खाना के लिए आमंत्रित करता है, जो थोड़ा सा दूर रिश्तेदारी में दूर बढ़ा हुआ है, मित्र संगत है, तो उसको सिर्फ रात का खाना के लिए ही वो आमंत्रित करता है। तो मतलब अगर सुबह के नाश्ता के लिए भी आमंत्रित करता है तो लुकमा हो गया, ठीक है। अगर दोपहर के खाना के लिए आमंत्रित करता है तो क्या हो जाएगा, कलवा हो जाएगा। और रात का खाना के लिए अगर आमंत्रित करता है तो बियारी होगा, जिसको हम लोग कहते हैं ठेठ भाषा में लोटा पानी, ठीक है। तो यही है लोटा पानी मेरे भाई, ठीक है, याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इनका जो प्रमुख पर्व है किसका, बिरजिया का, ये सरुल है मेरे भाई। साथ ही साथ ये लोग पूर्वज के आत्मा का पूजा भी करते हैं। पूर्वज के आत्मा का शांति के लिए ये लोग क्या करते हैं, पूर्वजों का पूजा करते हैं। तो ये लोग का मुख्य पर्व अगर देखा जाए तो सरुल है। और सरुल का जो सारना स्थल होता है, तो सारना स्थल में पूजा बेगा के नेतृत्व में होता है। जो भी पूजा होना है तो वो बेगा के नेतृत्व में हमारा सारना स्थल पर सरुल का पूजा का आयोजन किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, बिरजिया जाति का समाज 2 वर्गों में बांटा हुआ है। बिरजिया जाति का समाज जो है हमारा 2 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग है सिंदूरिया बिरजिया, सिंदूरिया बिरजिया, और दूसरा है हमारा तेलिया बिरजिया। तो ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ग जो है सिंदूरिया बिरजिया, ये सिंदूरिया बिरजिया जो होता है, तो इस वर्ग में, इस समाज में जो बिरजिया का आता है, वो शादी के बाद सिंदूर का प्रयोग करती हैं महिलाएं, ठीक है। शादी के बाद क्या करेंगी, सिंदूर का प्रयोग करेंगी। और जो तेलिया बिरजिया होता है, ये दूसरा कैटेगरी है हमारा बिरजिया में, ये शादी के बाद सिंदूर का प्रयोग नहीं करेंगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चीज है कि ये जो तेलिया बिरजिया है, ये 2 भाग में फिर बंटा हुआ है। तेलिया बिरजिया आपका 2 भाग में फिर बंटा हुआ है। एक होता है दूध बिरजिया और एक होता है रस बिरजिया। जो दूध बिरजिया होता है ये शुद्ध शाकाहारी होता है, दूध का सेवन करते हैं, मांस का सेवन नहीं करते हैं। कोई भी प्रकार का मांस दूध बिरजिया सेवन नहीं करेगा, मतलब ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं, ठीक है। और तेलिया बिरजिया में जो रस बिरजिया होता है, ये मांसाहारी भोजन करते हैं, मतलब दूध का भी सेवन करेंगे और मांस का भी सेवन करेंगे। तो पूछता है कौन सा बिरजिया सिर्फ दूध का सेवन करते हैं, तो दूध बिरजिया। कौन सा
बिरजिया दूध और मांस दोनों का सेवन करते हैं, तो क्या है हमारा रस बिरजिया। रस बिरजिया किसके अंतर्गत आता है? तेलिया बिरजिया के अंतर्गत आता है। कौन सा बिरजिया शादी के बाद सिंदूर का प्रयोग करते हैं? तो सिंदूरिया बिरजिया। इसको याद रखिएगा, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है। तो बिरजिया समुदाय में कौन सा समुदाय शुद्ध शाकाहारी है? ठीक है, तो क्या है, दूध बिरजिया जो होता है वो शुद्ध शाकाहारी होता है बिरजिया आदिम जनजाति में। इसके बाद मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, बिरजिया जनजाति में बहु विवाह प्रचलित है, मतलब एक आदमी 5 गो 6 गो 7 गो 10 गो 8 गो से विवाह कर सकता है। ये भी बड़ा डेंजर चीज है मेरे भाई, याद रखिएगा। साला यहाँ एक संभलता नहीं है और आदमी यहाँ 10 को विवाह करने के लिए अनुमति दे देता है इस समाज में, बड़ा ही डेंजर चीज है ये हमारा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को, बहु विवाह क्या है हमारा प्रचलित है, मतलब एक आदमी एक से ज्यादा विवाह कर सकता है। महिला को आदेश नहीं है, पुरुष को आदेश है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसका जो राजनीतिक संगठन होता है बिरजिया जनजाति का, ये होता है हमारा ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, जिसको हम लोग जाति पंचायत के नाम से जानते हैं। इसका अपना एक जाति का क्या होता है, पंचायत होता है, जिसको हम लोग हर गांव में एक जाति पंचायत होता है। और इसका जो सदस्य होता है, जो हेड होता है बेगा, उसके बाद बेसरा, उसके बाद धावक, और उसके बाद जो होता है गांव के माननीय व्यक्ति, जो सम्मानित व्यक्ति हैं, ये इसका क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। किसका? हमारा बिरजिया जनजाति के जातीय पंचायत का। ठीक है, तो इसका प्रमुख हेड कौन होता है? बेगा होता है। मैंने आपको बताया भी कि सरुल पर्व का जो सरना स्थल का पूजा होता है वो बेगा के नेतृत्व में ही होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि जो पंचायत, जातीय पंचायत का जो हेड होता है बिरजिया का, वो हमारा कौन होता है मेरे भाई? बेगा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें गोत्र व्यवस्था है। हमने आपको सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया में आपको बताया था कि उसमें गोत्र व्यवस्था नहीं था, लेकिन इसमें गोत्र व्यवस्था है। लेकिन ये जब लुप्त होने के कगार में है, तो कुछ गोत्र मालूम है, कुछ गोत्र मालूम नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो गोत्र अभी प्रेजेंट में मालूम है, उसमें से मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, लकड़ा, सैन, ठीक है, लोहार, ठिठोयो, बरवा, झलका। ठिठोयो जो टिटो चौड़ई बोलते हैं ना, तीतर, ये तीतर पे ठिठोयो है। बरवा ये भी हमारा चिड़िया के नाम पर है। झलका ये तुम्हारा पेड़ के नाम पर है। शैन ये पेड़ के नाम पर है। लोहार ये भी हमारा पेड़ पौधा के नाम है। लकड़ा ये पशु पक्षी के नाम पर है हमारा। ठीक है, तो ये इसका प्रमुख गोत्र है। और एक चीज याद रखिएगा, इस जनजाति में समगोत्री विवाह निषेध है, मतलब कि एक गोत्र का विवाह नहीं हो सकता है। आज के डेट पे जो देखिएगा, बहुत सारा जो आदमी होता है, जो हमारे गुमला साइड के होते हैं, खास करके गुमला लातेहार साइड के होते हैं, वो अपने नाम के टाइटल में लकड़ा लगाते हैं। जैसे कि हमारा इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर बिमल लकड़ा, नाम सुने होंगे। अभी अंशुता लकड़ा जो हॉकी की चेयरमैन भी रहती, वाइस चेयरमैन भी रहती, ठीक है, अंशुता लकड़ा। तो ये लकड़ा जो है ना, इसका क्या है, हमारा ये गोत्र है, याद रखिएगा। मतलब कि अगर देखा जाए तो बिमल लकड़ा हो गया, अंशुता लकड़ा हो गया, ठीक है, ये एक्चुअल में हमारा बिरजिया जनजाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसका टाइटल से पकड़िए लकड़ा, तो लकड़ा इसका क्या देखें यहाँ पर, लकड़ा क्या है हमारा भाई, इसका गोत्र है। तो जैसे कि हमारा नाम सुने होंगे बिमल लकड़ा, बड़ा ही अच्छा खिलाड़ी है हॉकी का। अंशुता लकड़ा महिला का बहुत ही अच्छा ने की हॉकी टीम का खिलाड़ी रह चुकी है, अभी कोच भी है हमारी अंशुता लकड़ा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इनका जो विवाह होता है, बिरजिया जनजाति का जो विवाह होता है, अगुआ करता है। कौन करता है? अगुआ करता है। और अगुआ को ये लोग कहता है बिसूत। ठीक है, अगुआ को क्या कहता है? बिसूत कहता है। जब अगुआ शादी सेट कर देता है, मतलब कि इसमें दो अगुआ होगा, एक लड़का पक्ष का अगुआ होगा, एक लड़की पक्ष का अगुआ होगा। यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पर लड़की तिलक नहीं देता है, लड़का तिलक देता है। देखिएगा यहाँ पर बड़ा ही अजब शादी है। जैसे कि हम लोग इधर नॉर्मल समाज में शादी देखते हैं, लड़की पक्ष वाला लड़का को तिलक देता है, लेकिन बिरजिया में उल्टा है, लड़का पक्ष वाला तिलक देता है लड़की पक्ष वाले को, और उसको बधू मूल्य चुकाता है, तब वहां से अपनी औरत को लेकर के आता है शादी करने के बाद। तो ध्यान दीजिएगा, जब दोनों बिसूत मतलब दोनों पक्ष का अगुआ जब शादी तय कर देता है, तो लड़का पक्ष का जो अगुआ होता है, ठीक है, दूल्हा, शादी के दिन दूल्हा, लड़का पक्ष का अगुआ, दो ढोल बजाने वाला,
2 गो ढोल बजाने वाला, ठीक है। उसका 5 मिट्टी के बर्तन में हड़िया, हड़िया मतलब राइस बियर, हड़िया मतलब क्या है, राइस बियर कह सकते हैं, जो हम लोग भात को सड़ा करके बनाते हैं, ठीक है। बड़ा ही मजेदार चीज है यार, मदिरा है, लेकिन गर्मी के दिन में बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, लू लगने नहीं देता ये चीज, ठीक है। कभी तो सेवन नहीं किया लेकिन ऐसा सुनते हैं, ठीक है। ये हड़िया हो गया। उसका 2 सुअर, 5 रुपया नगद और अन्य सामान लेकर लड़की के घर पहुंचता है। कौन? दूल्हा पहुंचता है, और इतना सामान लड़की वालों को देता है। इतना सामान क्या होता है, लड़की वालों को देता है। कौन? दूल्हा जाएगा साथ में, विशुद्ध जाएगा, 2 ढोल बजाने वाला, 2-4 को बाराती जाएगा, 5 मिट्टी के बर्तन में हड़िया देगा, फिर 2 सुअर देगा, 5 रुपया नगद देगा और अन्य सामान लेकर लड़की के घर में पहुंचता है। जैसे ही लड़की के घर में पहुंचेगा तो लड़का पक्ष का विशुद्ध होगा, जो है लड़का को कंधा में उठा लेगा, और लड़की पक्ष का जो विशुद्ध होगा लड़की को कंधा में उठा लेगा। कुछ देर तक नाच गाना करने के बाद वो लोग मड़वा जो अपना बनाते हैं, जहाँ पर शादी का समारोह का आयोजन किया जाता है, वहाँ पर दोनों को बैठा दिया जाता है। उसके बाद इस हड़िया जो 5 घड़ा में लड़का के घर से हड़िया आया है, इसका क्या होता है, मिट्टी के बर्तन या दोना जिसको कहते हैं, पतई के दोना में वितरण किया जाता है। फिर इसका सेवन करता है, फिर रात में क्या हो जाता है, हमारे लोग का शादी समारोह संपन्न हो जाता है, शादी हो जाता है। फिर लड़का लड़की को लेकर के अपने घर आ जाता है। मतलब लेकिन यहाँ पर समगोत्री विवाह नहीं है, विषम गोत्री विवाह है, याद रखिएगा इस चीज को। अब ध्यान दीजिएगा, बिरजिया जनजाति में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, बिरजिया जनजाति में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके 100 को सिर्फ परिवार के सदस्य ही छूते हैं। परिवार के बाहर का कोई भी सदस्य होगा, रिश्तेदार होगा, वो 100 को हाथ नहीं लगाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, 100 के आत्मा की शांति के लिए, जो आदमी मरा है उसके आत्मा की शांति के लिए ये लोग अस्थि कलश पर काले मुर्गे का बलि देकर, ठीक है, उसके खून को, लहू यानी खून को जमा करके रखते हैं। और साथ ही अगर 100 को दफनाना है तो उस अस्थि कलश में मिट्टी डाल देता है। अगर दफनाना नहीं है और उसको जलाना है तो उस कलश के ऊपर कपड़ा बांध देता है। याद रखिएगा इस चीज को, बड़ा ही जबरदस्त चीज है। तो 100 को इन लोग में दफनाने की भी प्रथा है और जलाने की भी प्रथा है। लेकिन अगर दफनाने की बात होगी तो जो हमारा अस्थि कलश है, उस कलश में काले मुर्गा का जो बलि देगा, उस बलि का लहू को जमा करेगा, ठीक है, और उसके ऊपर मिट्टी डाल देगा। तो ये था मेरे भाई बिरजिया समुदाय का क्या है, जनजाति का विशेष जानकारी। तो इसमें जो हम लोग जो मूलभूत क्वेश्चन हम लोग इसमें देखे, बिरजिया का अर्थ क्या है, तो बिरजिया का अर्थ क्या है, जंगल में जीने वाला आदमी। बिरजिया शब्द का अर्थ है ये किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, ठीक है, इसका प्रजातीय समुदाय क्या है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड, ठीक है। इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा क्या है, बिरजिया या कोंती है। याद रखिएगा, बिरजिया या कोंती, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार का भाषा है। ये खास करके किस किस जिले में पाए जाते हैं, तो लातेहार, गढ़वा, गुमला और लोहरदगा जिला में पाया जाता है। इनका मुख्य पेशा क्या है, खेती है। उप पेशा, जो खेती का समय खत्म हो जाएगा तो ये लोग काश्तकारी करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पाट क्षेत्र में जो बसा हुआ बिरजिया, पाट क्षेत्र में कौन सा आ जाता है, नेतरहाट क्षेत्र हमारा, वो क्या कहलाता है, पाट क्षेत्र कहलाता है। तो ये पाट क्षेत्र जो है में बसे बिरजिया जो होते हैं वो झूम का कृषि यानी स्थानांतरित कृषि करते हैं, ठीक है। बिरजिया समुदाय कितने भाग में बटा हुआ है, तो 2 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग का नाम है सिंदूरिया बिरजिया, जिसमें शादी के बाद सिंदूर का प्रयोग करता है, और एक होता है तेलिया बिरजिया, जो शादी के बाद सिंदूर का प्रयोग नहीं करती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तेलिया बिरजिया 2 भाग में फिर बटा हुआ है। पहला है दूध बिरजिया और दूसरा है रस बिरजिया। दूध बिरजिया जो होता है पूर्ण शाकाहारी होता है, ये मांसाहारी भोजन निषेध है इन लोग के लिए, ये लोग मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं, ये लोग सिर्फ दूध का ही सेवन करते हैं, ठीक है। और रस बिरजिया जो होता है दूध प्लस मांस दोनों ही इसका सेवन करते हैं। मतलब अगर कहा जाए तो रस बिरजिया जो है हमारा वो क्या है, मांसाहारी हैं, और दूध बिरजिया क्या है, हमारे शाकाहारी होते हैं। इनमें गोत्र व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। हमारा इंटरनेशनल खिलाड़ी जो है, ठीक है, कौन है, दिलीप विमल लकड़ा, अंशुता लकड़ा, हॉकी का, ये कौन सा समुदाय से है, देखिए इसका टाइटल लकड़ा है, और इनका देखिए गोत्र क्या होता है, हमारा लकड़ा होता है, ठीक है। तो ये कौन सा समुदाय में किससे बिलोंग करते हैं, तो बिरजिया समुदाय से बिलोंग करते हैं। कौन, हमारा विमल लकड़ा और अंशुता लकड़ा, ठीक है, क्योंकि हमारा गोत्र से पकड़ा रहा है यहाँ पर, ठीक है।
ये लोग अगुआ को क्या कहता है, बिरजिया, तो विसूत कहते हैं। शादी का परंपरा तो आपको बता दिए हैं, 100 को दफनाने और जलाने की दोनों की प्रथा है। अगर लेकिन आत्मा शांति के लिए लोग क्या करते हैं भाई, काले मुर्गे की बलि देते हैं, उसके लहू को अस्थि कलश में डाल देते हैं, और गाड़ना रहेगा तो मिट्टी डाल देगा, नहीं गाड़ना रहेगा तो लाल कपड़ा बांध देगा उसमें, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन लोग का प्रमुख त्योहार क्या है, तो सरहुल है। सरहुल का जो सरना स्थल का पूजा किसके नेतृत्व में होता है, तो बेगा के नेतृत्व में होता है, क्योंकि इसका जातीय पंचायत का जो मुख्य हेड होता है वो बेगा होता है, ठीक है। अब ये लोग एक पूजा और करता है, पूर्वज के आत्मा शांति का पूजा, ये लोग का प्रमुख पूजा है ये मेरे भाई, ठीक है। तो ये था हमारा बिरजिया जनजाति का, ठीक है, डिटेल जानकारी। एक चीज यहाँ याद रखिएगा, बिरजिया जनजाति जो है झारखंड में अल्पसंख्यक आदिम जनजाति में गिनती आता है। इनका संख्या बहुत ही कम है, करीब हमको लगता है 1000-1200 के आसपास होगा पूरा झारखंड में, उससे ज्यादा नहीं है मेरे भाई ये जनजाति, ठीक है। ये एकदम लुप्त होने के कगार पे, इसलिए बिरजिया जनजाति को क्या कहा गया है, अल्पसंख्यक आदिम जनजाति कहा गया है। तो ये था हमारा तीसरा आदिम जनजाति का जानकारी। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।